सुबह का समय था। शहर का सबसे पुराना चौराहा, जहां हर रोज की तरह आज भी चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी। सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थीं और सड़क किनारे कुछ गरीब लोग अपने रोजगार की उम्मीद में बैठे थे। उन्हीं में से एक थीं कमला देवी, 50 साल की एक दुबली पतली महिला, जो पिछले 20 सालों से रिक्शा चलाकर अपना और अपने बीमार पति का पेट पाल रही थीं। कमला देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि उन अनगिनत दिनों और रातों की थी जो उसने संघर्ष में गुजार दिए थे। सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल जाती थी। कोई अलार्म नहीं, कोई आराम नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों की आवाज। वो उठकर सबसे पहले अपने पति रामस्वरूप की ओर देखती, जो कई सालों से बीमार थे। कभी दमा, कभी दिल की तकलीफ, तो कभी बुखार। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन गरीब के लिए आराम भी एक सपना होता है। कमला धीरे से चूल्हे में आग जलाती। धुएं से उसकी आंखों में पानी भर आता, लेकिन वो पोंछ लेती। 2 सूखी रोटियां, थोड़ी सी सब्जी, यही उसका और उसके पति का भोजन था। कई बार वो खुद आधी रोटी खाकर काम पर निकल जाती, ताकि पति को थोड़ा ज्यादा मिल सके। उसके मन में बस एक ही दुआ रहती, हे भगवान, आज इतना कमा लूं कि दवा आ जाए। रिक्शा उसका साथी था, उसका हथियार और उसका सहारा। टूटा फूटा, जंग लगा हुआ, लेकिन उसी से उसकी दुनिया चलती थी। मोहल्ले के लोग उसे जानते थे। कोई सहानुभूति से देखता, कोई मजबूरी समझता, और कोई बस नजरें फेर लेता। 20 सालों में उसने हजारों लोगों को बिठाया था, अमीर गरीब, बीमार बच्चे बूढ़े, लेकिन किसी ने उसकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। आज भी वो रोज की तरह चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। चाय की दुकानों से अदरक और इलायची की खुशबू आ रही थी। सब्जी वाले अपने ठेले सजा रहे थे, आलू ले लो, टमाटर ले लो। सड़क किनारे मजदूर बैठे थे, किसी ठेकेदार की उम्मीद में। कमला देवी अपने रिक्शे की मूठ पकड़े खड़ी थीं, आंखें सड़क पर टिकी थीं, शायद कोई सवारी मिल जाए। तभी अचानक एक बड़ी काली सरकारी गाड़ी तेज ब्रेक के साथ चौराहे के बीच आकर रुकी। उसकी आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। गाड़ी से उतरा इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा। लंबा कद, चौड़ी छाती, तनी हुई मूछें और आंखों में घमंड। वर्दी उसके लिए सेवा का प्रतीक नहीं, बल्कि ताकत का जरिया थी। शहर में उसका नाम डर से लिया जाता था। लोग कहते थे, गलती मत करना, नहीं तो मल्होत्रा मिल गया तो सब सिखा देगा। राजेश मल्होत्रा आज विशेष निरीक्षण के नाम पर निकला था। असल में उसे ये दिखाना था कि इलाके में वही कानून है। उसकी नज़र कमला देवी पर पड़ी। एक गरीब औरत, पुराना रिक्शा, उसके लिए आसान शिकार। ये रिक्शा यहां क्यों खड़ा है? उसकी आवाज में आदेश था, सवाल नहीं। कमला देवी चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। साहब, सवारी का इंतजार कर रही हूं, अभी हटा लूंगी। लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता गया। तुम लोगों को नियम समझ नहीं आते क्या? सड़क को बाजार बना रखा है, रोज यही तमाशा। कमला देवी का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे उसके 20 साल की मेहनत को एक पल में बेइज्जत कर दिया गया हो। साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। अगले ही पल बिना चेतावनी के इंस्पेक्टर का हाथ उठा और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आवाज ऐसी थी कि चौराहे पर खड़े लोग सन्न रह गए। कमला देवी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी साड़ी धूल में सन गई। गाल जल रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मसम्मान टूट गया था। भीड़ सब देख रही थी। कोई डर से चुप था, कोई मोबाइल निकाल चुका था, कोई सोच रहा था, हम क्यों फंसे? इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, अब भी यहां दिखी तो रिक्शा जब्त कर लूंगा, और आगे बढ़ गया। कमला देवी धीरे धीरे उठी, कांपते हाथों से आंसू पोंछे। उसने रिक्शा एक कोने में खड़ा किया। उसके मन में बस एक सवाल था, क्या गरीब होना गुनाह है? उसी चौराहे पर थोड़ी दूरी पर एक साधारण सी महिला खड़ी थी, सादा कपड़े, बिना किसी सुरक्षा के। उसका नाम था अनन्या वर्मा, शहर की नई डीएम। वो आज जानबूझकर बिना तामझाम के निकली थी, ताकि असली हालात देख सके। उसने सब कुछ देखा, थप्पड़, भीड़ की चुप्पी, कमला के आंसू। उसका दिल कांप उठा। उसने चुपचाप सब रिकॉर्ड किया, फिर आगे बढ़ी। माँ, आपको बहुत चोट तो नहीं लगी? अनन्या ने झुककर पूछा। कमला देवी ने सिर झुका लिया। बेटी, हम गरीब लोग हैं, हमें सहना ही पड़ता है। ये शब्द अनन्या के दिल में उतर गए। उसने पानी दिया, स्टूल पर बैठाया। भीड़ में खुसर-पुसर होने लगी। ये कौन है? अनन्या ने ड्राइवर को इशारा किया। तुरंत गाड़ी बुलाओ, एसपी को फोन लगाओ। कुछ ही मिनटों में सायरन गूंजने लगे। सरकारी गाड़ियां आईं, मीडिया पहुंचा। इंस्पेक्टर राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, यहां क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा।
आपने जिस महिला पर हाथ उठाया उसका जवाब। अनन्या की आवाज़ सख्त थी। एसपी पहुंचे, सलाम किया। गुड मॉर्निंग डीएम मैडम। सच्चाई सबके सामने थी। वीडियो चला, सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा, आप पर महिला के साथ मारपीट, पद के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाता है, अनन्या बोली। निलंबन का आदेश हुआ। इंस्पेक्टर टूट गया। मैडम, मुझसे गलती हो गई। कानून में माफी नहीं, न्याय होता है, अनन्या ने कहा। कमला देवी को सरकारी सहायता मिली, पति के इलाज का खर्च, नया रिक्शा, सम्मान। कमला बोली, आज पहली बार लगा कि ये देश हमारा भी है। अनन्या ने कहा, अगर एक भी इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो सिस्टम बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ कमला देवी की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जिसे सिस्टम कुचल देता है। और राजेश मल्होत्रा के लिए ये दिन सबसे बड़ा सबक बन गया। वर्दी ताकत की नहीं, जिम्मेदारी की निशानी होती है।